नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मिस्टीरियस अर्थ में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं कि आखिर सांपों की जीभ बीच से कटी क्यों होती है। दोस्तों, सांपों में देखने और सुनने की शक्ति काफी कम होती है। वो लोग अपने जीभ की सहायता से देख और सुन सकते हैं। सांप अपनी जीभ के जरिए सूंघने और आसपास के तापमान को भी महसूस कर पाते हैं। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी और उनके पत्नियों में से एक का नाम कद्रु थी, जो सभी नागों की माता है। वही महर्षि कश्यप की और एक पत्नी थी जिनका नाम बिंता था, जिनके पुत्र पक्षीराज गरुड़ हैं। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियों ने एक सफेद रंग के घोड़े को देखा। उस घोड़े को देखकर दोनों में बहस होने लगी। पक्षीराज गरुड़ के माता बिंता ने कहा कि इस घोड़े का पूंछ सफेद है, तो दूसरी तरफ नागों की माता कद्रु ने कहा कि घोड़े का पूंछ काला है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने सत्य जीतने की लालसा में इतना पागल हो गई कि वो अपने नाग पुत्रों से कहा कि वो लोग अपना आकार छोटा करके घोड़े के पूंछ में लिपट जाएं, ताकि घोड़े का वो सफेद पूंछ काली दिखने लगे। कद्रु के बात सुनकर सभी नाग पुत्रों ने वह सफेद घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए, जिससे वो घोड़े की पूंछ काली रंग की दिखने लगी। छल के कारण बिंता अपना शर्त हार गई और वादे के अनुसार वो कद्रु की दासी बन गई। ये बात जब बिंता के पुत्र गरुड़ को पता चला कि उनकी माता दासी बन गई है, तो वो कद्रु और उनके नाग पुत्र को जाकर पूछे कि मैं ऐसा क्या करूं जो आप लोग मेरी माता को अपना दास्तव्य से मुक्त कर देंगे। तब नागों ने कहा कि तुम हमको स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो हम लोग आपकी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ नागों की बात सुनकर स्वर्ग चले गए और वहां जाकर सारे देवताओं से युद्ध किया और सारे देवताओं को परास्त करके वो अमृत कलश को हासिल कर लिया। गरुड़ के पराक्रम को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ को अपना वाहन बना लिए। गरुड़ को अमृत कलश ले जाते हुए देव इंद्र ने देख लिया और गरुड़ के पीछा करने लगे। इंद्र ने अपने वज्र से गरुड़ पर प्रहार कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद के कारण गरुड़ को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर देव इंद्र बहुत चिंतित हो गए। उसके बाद देव इंद्र ने गरुड़ से कहा कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, और गरुड़ ने देव इंद्र का मित्रता को स्वीकार कर लिया। उसके बाद देव इंद्र ने कहा कि हे मित्र, आप जो अमृत कलश को नागों को देने जा रहे हैं, वो लोग इस अमृत को पीने के बाद अमर हो जाएंगे और सारी सृष्टि का विनाश कर देंगे। इसीलिए अमृत कलश को हम लोग को वापस कर दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये सुनकर गरुड़ ने कहा कि हे मित्र, मैं आपको ये अमृत कलश नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी माता को सांपों ने अपनी माता का दासी बना लिया है। अगर मैं ये अमृत कलश लेकर नहीं जाऊंगा तो वो लोग मेरी माता को कभी मुक्त नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये अमृत कलश को आपके पास वापस लाने का एक उपाय बताता हूँ। जिस स्थान पर मैं ये अमृत कलश को रखूंगा, आप वहाँ से उसको उठाकर ले सकते हैं। इंद्रदेव ये बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने गरुड़ से कहा कि आप कुछ भी वरदान मांगो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब गरुड़ ने कहा कि जिस नागों ने मेरी माता को दासी बनाया है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि वो नाग मेरे सबसे अच्छे भोजन बने। देवराज इंद्र ने उनको ये वरदान दे दी। उसके बाद गरुड़ अमृत कलश को लेकर नागों के पास गए। कुश से बनी हुई आसन पर अमृत कलश को रख दिया और कहा कि आप लोग पवित्र होकर अमृत का पान कर लेना, और वादे के अनुसार मैं आप लोगों के लिए अमृत लेकर आया हूँ। अभी मेरी माता को मुक्त कर दो। नागों ने गरुड़ की माता बिंता को मुक्त कर दिया और गरुड़ अपनी माता को लेकर वहां से चले गए। गरुड़ वहां से जाने के बाद नागों ने विचार किया कि पवित्र होकर अमृत को पान कर लेना, ऐसा गरुड़ ने क्यों कहा, और उन लोगों ने विचार किया कि अमृत को पीने से पहले हम लोगों को स्नान कर लेना चाहिए। फिर सभी नाग स्नान करने के लिए चले गए। तब वहीं पर चुपके इंद्रदेव देख रहे थे और वो लोग स्नान करने गए, तभी वहां पर जाकर अमृत कलश को उठाकर वहां से ले गए। जब वो लोग स्नान करके आए और अमृत पीने के लिए गए, तो अमृत कलश अपने स्थान पर नहीं थी, वहां आसन खाली पड़ी थी। जब अमृत कलश गायब हो गई, तो उन लोगों की अजर अमर होने का अभिलाषा टूट गई। वो लोग बहुत उदास हो गए और सोचे कि ये हमारे छल के परिणाम है। अब सभी नाग उस कुश से बनी हुई आसन को देख रहे थे जहाँ अमृत कलश रखा हुआ था, और उनका दिमाग में ये आया कि वह आसन में जहाँ अमृत कलश रखा हुआ था, वहाँ पर थोड़ी बहुत अमृत लगा होगा।
और वो लोग जाकर उस आसन को चाटने लगे, जिससे सभी नागों की जीभ कट गई। यही कारण है कि सांपों की जीभ बीच से कटी हुई रहती है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसे ही पौराणिक कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।